के साथ जारी ट्रेड वॉर को लेकर इस समय तनाव चीन पे साफ दिखाई पड़ रहा है। चीन इस समय अपने सहयोगियों से सहयोग की उम्मीद में खड़ा हुआ है और वहीं एक ऐसे ही सहयोग की उम्मीद चीन को अब भारत से भी हो रही कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। चाइना में अब दरार पड़ना शुरू हो गई है। चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है। मैं जब तुम्हें मारूंगा, और मारूंगा मैं तुम्हें जरूर, मैं ये चाहता हूं कि तुम चुपचाप मार खाओ, लेकिन अगर आप अमेरिका को रैप्टा मारोगे फिर अगली बार ये आदमी हथौड़ा लेकर आए। तो वो ना ही समझे, क्योंकि इंडिया ने चीन को ना कर दी कि सॉरी, हम आपको जो है आपकी गाड़ियां नहीं ले सकते, हम आपको अपनी मार्केट में आने नहीं दे सकते। वो इंडियन मार्केट है और चाइना जब अमेरिका में उसका हुक्का पानी बंद हो गया तो वो कहां पर लेकर जाएगा अपनी चीजें, प्रोडक्ट्स? वहीं पर ना जहां पर उसकी खपत होगी, जहां पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहीं पर लेकर जाएगा ना, कि उसका माल निकल जाएगा। उसने कहा इसके पैसे कम कर दो, चीजों के पैसे कम कर दो, टिका दो। माल हमारा कौन सा चलने वाला है? हमारा माल तो वैसे भी नहीं चलता, ये तो उनको पता ही है, सबको ही पता है। इस पे किसी की नजर नहीं पड़ेगी, पैसे कम कर दो, ले लेंगे। इंडिया का मजीद कारोबार आप देखें, नजर तो वो यही आ रहा है ना, लेकिन आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में इंडियंस बहुत कारोबार करने वाले हैं चाइनीज के साथ। ये जो 120-25 अरब डॉलर की ट्रेड है, ये आपको 1.5 पौने 200 अरब डॉलर पे जाएगी, क्योंकि एट द हार्ट द इंडियंस डोंट लाइक दिस अमेरिकन एटीट्यूड, बट मजबूर हैं, क्या करें। इन द हार्ट इंडियंस डोंट लाइक। बड़ा कदम माना जा रहा है। चीनी राजदूत ने चीन में ज्यादा खुले, सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण माहौल का अनुभव करने का भारत को आमंत्रण दिया है कि चाइना भारत की मार्केट में एंटर होना चाहता है आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ्स, क्योंकि भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने इसके ऊपर बात की है और उनका ये कहना था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी को भी देखें और ये देखें कि कौन हमारी मार्केट में एंटर हो रहा है। जब मैंने आपको अपने प्रीवियस शो में ये बताया था कि टैरिफ वॉर और ग्लोबल ट्रेड वॉर और ट्रम्प के टैरिफ के बाद अब चाइना क्योंकि डेस्परेट है और उसको बहुत इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना है, तो वो अब ये चाहता है कि भारत की मार्केट में उसकी एंट्री हो जाए। क्योंकि जो ट्रम्प टैरिफ के बाद चाइना की ये कोशिश थी कि चाइनीज कंपनीज जो कि पैनिक में आ चुकी थी, उन्होंने ये ऑफर डिस्काउंट्स किए थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां, ईवी, ये सब इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड किया जाए। चाइना ने बोला कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, एंड बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू चाइना, चाइना ने रिटेलिएट करा कि चाइना ने रेयर अर्थ जो मिनरल्स थे वो अमेरिका के ब्लॉक कर दिए। ट्रम्प यही सुनना चाह रहा था कि साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आओ बैठते हैं व्हाइट हाउस में, बातचीत कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, थोड़ा हम देते हैं, थोड़ा आप दो, कॉमन ग्राउंड पे मिलते हैं, कहानी खत्म करते हैं। इंडिया को उन्होंने जीत लिया है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, मैं इस हालात मैनेज कर लूं और मैं इंडिया को इंडो पैसिफिक में ना जाने दूं और मैं अपने अगेंस्ट कोई अलायंस ना बनने दूं। दैट वाज अ माइंडसेट ऑफ शी जिनपिंग एंड वो कामयाब हुए। इनिशियली 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था, उनका माइंड कुछ और था। उन्होंने ये समझा कि हमें इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, बट नाउ ही रियलाइज्ड नहीं कि हम इतने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और इंडियंस भी यही चाहते थे। सो रिप्रोचमा हो गया। काजान रशिया के अंदर जब एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे ब्रिक्स की आई थिंक, वहां पे जब हुई तो वहां पे जफियां डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट होना शुरू हो गया। अब क्या है, अब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये तो समझ लगी कि मैंने जीत लिया है इंडिया को, अब किधर जाऊं। अब चाइनीज जो है वो थोड़े से परेशान है। देखिए, बात माननी पड़ेगी, चाइनीज परेशान है, इसीलिए चाइना, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का और इंडिया की तरफ से चाइना को यह कहा गया है कि सॉरी, हमारे दरवाजे आपके लिए ओपन नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी मार्केट को, अपने जो हमारे मेकर्स हैं, चाहे वो ऑटो मेकर्स हों या वो लोकल कंपनीज हों, उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर हमने आपको आने दिया अपने इस इंडियन मार्केट के अंदर, तो हमारा जो लोकल मेकर है वो तबाह हो जाएगा। चाइना है, उसके रिलेशन ही ऐसे नहीं है कि चाइना ने ये सोची कैसे लिया। मैं तो ये बहुत हैरान हो रही थी, चाइना ने ये कैसे सोचा कि इंडिया उसको इजाजत दे देगा कि खुलेआम। देखिए, ट्रेड और बात है, इंडिया और चाइना की बहुत बड़ी ट्रेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, उसकी $100 बिलियन की ट्रेड है। लेकिन किसी कंट्री को जो कि आपका दुश्मन कंट्री कहलाता हो, उसको अपनी मार्केट के अंदर एंटर होने की इजाजत देना और वो खुल के खेले, ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी, और ऐसा ही हुआ। नाइकीज चाइना में बनाओ, कार्स चाइना में बनाओ, मोटरसाइकिल हर चीज चाइना में बनाओ। चाइना हर चीज बनाने लगा। आज चाइना कहता है नहीं देते तुम्हें, नहीं सप्लाई करेंगे, इनका गला सूख गया।
यही ट्रंप, देखिए ट्रंप का तरीका गलत है दोस्तों, जो उसका बेसिक इंटेंट है वो गलत नहीं है, उसका करने का तरीका गलत है। उदाहरण के लिए आपने $10,000 का बैग खरीदा, हैंड बैग लेडीज का $10,000 का खरीदा, ये कहता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो तो $1,000 से कम है। ये $9,000 जो है सिर्फ अपना ठप्पा बना के, ठप्पा उन्होंने लगाया गुची का या हर्मीज का या बर्बरी का और आपको चिपका दिया। ये $9,000 सिर्फ ब्रांड का ले रहे हैं, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ओनली $1,000 और इवन लेस। तो नाउ व्हाट चाइनीज हैव स्टार्टेड डूइंग इज, फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं बर्किन का बैग रिपोर्टेडली कॉस्ट्स $1,400 टू मेक बट सेल्स फॉर 34,000। तो इंडिया ने ये नहीं किया, चाइना की कोशिश थी कि वो भारत से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात कर ले, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप देखते हैं कि ओशंस के अंदर आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर ये बेस बनानी है, आपने उस कंट्री में ये बेस बनानी है, और वो बेसिस आप जहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप इंडिया के खिलाफ बना रहे हैं। बांग्लादेश को आप हिलाशरी दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप कह रहे हैं उठ खड़े हो तुम इंडिया के खिलाफ, तुम उनको ये कह दो, तुम ये कह दो कि जी वो जो स्टेट्स हैं वो तो हमारी हैं, ओरिजिन में जो है वो तो हमारी अजारादारी है। ये बांग्लादेश किसके कहने पे कह रहा है? चाइना के कहने पर तो कह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरफ आप ये कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि आपका ट्रेड जो है वो आपके लिए मार्केट्स खोल दें, आपके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। ऐसा कैसे मुमकिन है? वही हुआ है। अच्छा, अब फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह कि चाइना तो औने पौने दामों अपना माल बेचना चाहता है कि बस ये निकल जाए, क्योंकि वो पड़ा हुआ है अब टैरिफ के बाद, और जो अमेरिका है उसके साथ तो ट्रेड की सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। जैसे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस तरह शी जिनपिंग इज गोइंग टू स्टार्ट एंड हैव अ नेबरहुड डिप्लोमेसी। सो अब वो क्या करेंगे? चाइनीज हर मुल्क के साथ अलग-अलग डील करेंगे, ब्लॉक के साथ डील नहीं करेंगे। द मोर दे डील विद द ब्लॉक, द मोर वीक दे विल बी। So it's better to deal individually with everyone. That's why he's visiting independently, in separately जा रहे हैं। शी जिनपिंग जो है वो आपको पता है वो किसी को कुछ समझते तो है नहीं, ये चाइनीज भी बड़े ठाड़े हैं। कंबोडिया में मैं पढ़ रहा था, शी जिनपिंग 2016 में गया था, सो ही इज गोइंग आफ्टर 9 years। मलेशिया में 2013 में गए थे, इज गोइंग आफ्टर 12 years। वियतनाम में 2023 में गया था, फिर जा रहे हैं। अटैक हो रहा है तो चाइना को थोड़ा सा रोना आ रहा है कि यार आपने गलत करा हमारे साथ, तो क्या हुआ, हमने आपके ऊपर 120 कर दिए, तो तुमने एक क्यों करा हमारे ऊपर? ये चाइना का। और यहाँ पे इंडियन मार्केट्स की जो खबर है दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये टक टक जो इसके साथ हो रही है ना, चीन के साथ, अमेरिका की, ये सब उसके चक्कर में ये सब हो रहा है। 100% टैरिफ पे करने पड़ेंगे, जो 145% टैरिफ लगाए, सारी की सारी चाइना के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप डबल सजाएं दे रहा है, अमेरिकन बिजनेसमैन को सजाएं दे रहा है, वाइंड अप करो और वापस लेके आओ अमेरिका। लेकिन वो अमेरिका नहीं लेके आएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर एट द स्केल विच इज नीडेड। वो जिस स्केल पे चाहिए वो नहीं मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। तो ये चीजें अगर आप देखें, अब देखें ये जो यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है, ये मोबाइल फोन्स के ऊपर है, लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर। ठीक है जी, अभी कहा जा रहा है कि जी इनको वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं। अब ये सारी की सारी चीजें दे आर अंडर सब्जेक्ट टू 145% टैरिफ। इंडिया के हवाले से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे टैरिफ उड़ा दिए हैं, 26% वाला, एंड नाउ इट इज जस्ट 10%।